श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की असीम कृपा की फलीभूत आप सबको सन्मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। भगवान उसी हृदय में हृदयस्थित होते हैं जिस हृदय में भगवान की भक्ति आसन ग्रहण करती है। भक्ति ही भगवान का आसन है, तो उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। भगवान की भक्ति के क्रम में आप सभी का बड़ा सहयोग मिल रहा है। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। गत दिवस आपको जो कथा मिली वह सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने को मिली। बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ, घर में कन्या का जन्म हुआ है, कन्या रत्न प्राप्त हुई है। 42 ईयर्स लगभग मेरी आयु हो चुकी है, तो राधा रानी बरसाने वाले की कृपा की फलीभूत कन्या रत्न की हमें प्राप्ति हुई है। तो जब कन्या या पुत्र का किसी का जन्म होता है घर में, तो सोवर के सूतक लगते हैं। उसी कारण बीच में कथाएं नहीं मिल पाई। फिर उसकी शुद्धि हुई, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। पंडित जी श्री दाऊ दयाल जी महाराज आए, पधारे, उन्होंने बड़ी सुंदर हमें कथा सुनाई। और आज आपको पुनः श्रीमद् भागवत की हम कथा श्रवण कराएंगे। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 6वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। गत दिवस सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण हमने श्रवण की, नहीं श्रवण की आपने नहीं कर पाए हैं तो चले जाएं लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो सत्यनारायण आदि कथाएं ऐसा एक वहाँ सेक्शन है, उसमें जाएंगे तो लेटेस्ट आपको यस्टरडे कल की कथा, भगवान सत्यनारायण की कथा पंडित श्री दाऊ दयाल जी महाराज की सुमधुर ब्रजभाषा में वाणी में आपको श्रवण करने को मिलेगी। तो उसको श्रवण करें, अच्छी लगे तो लाइक करें। वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं 9मः स्कन्धः 6ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। विरूपकेतुमाक्षम्भोरम्बरीश सुतास्त्रय विरूपात् प्रसदस्व तत्पुत्रस्तु रतितर रतितरस्या प्रजस्य भार्यायां तन्तवीर्तत अंगिराजनयामास ब्रह्मवर्चस्विना सुतान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से प्रसदस्व और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्मतेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए हैं। एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वांगिरिषा स्मृतौ रथितराणां प्रवरा चत्रोपेता द्विजातयो। सुमतस्थो मनोर्यज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणत सुत तस्य पुत्रः सतज्येष्ठा विभुक्षीनिमदण्डको। तेषां पुरस्तादो वन्नार्यावर्ते नृपा नृप 25 पंचाच्चत्रयो मध्ये परन्नत। श्राद्धे इक्ष्वाकुशतमादिशत् मांसमानीयतां मेध्यं विक्षोक्षे गचमाचिरम्। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे अंगिरसी कहलाए। वे ही रथितर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रियोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित एक बार मनु जी की छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। परीक्षित उनमें छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। से 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विक्षेप शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस ले आओ। तथेति सवनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियारणान् श्रान्तो बुभुक्षितो वीरः संचादो तपस्मृति। तेषां निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरुः चोदितः प्रोक्षणायाः तुष्टमे तत्कर्मकं। ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणा वेदं
नृपदेशान्ये सारयामासो सुतं त्यक्त्वा विधिं वृषो स तु विप्रेण संवादं व्यापकेन समाचरन् त्यक्त्वा कलेवरं योगी स तेनावापयत्परं पितर्यो परतेभ्येत्य विकुक्षी पृथ्वीमिमां चासदीजे हरिं यज्ञे सतातो इति विश्रुतो। वीर विकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह तक तो गया ही था, भूख भी लगाई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मरे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने तब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुरञ्जयस्य तस्य सुतो इन्द्रवाहो इति रतः ककुत्स्थस्य इति चाप्युक्तः शृणु नामानि कर्मभिः कृतान्तो आसीत् समरो देवानां च दानवैः पार्ष्णिग्राहो व्रतो वीरो देवैर्दैत्योर्पराजितः वचनादेव देवस्य विष्णुर्विश्वात्मनः प्रभो वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूव्रेन्द्रो महावृषो ससन्नद्धो धनुर्दिव्यं मादाय अभिषेकाञ्चितान् स्तूयमानान् समारुह्य यत्सुकुकुति स्थितो तेजसाप्यायतो विष्णुर्पुरुषस्य वरात्मनः प्रतीक्ष्यां दिशदैत्यानां निरुणत्रतसे परं तेस्तस्य चाभूत् प्रदनं तुमलं लोमहर्षणं यमाय वल्लीरनयं दैत्यान् वैर्वीर्ययोर्मूर्धे तस्य सुस्पाता विमुखं युगान्ताग्निविमोल्बणं विसृज्य दुद्रुविरदैत्या मन्यमाना समालयं जित्वा पुरं धनं सर्वं सस्त्रीकं वज्रपाणये प्रत्ययक्षत्स राजर्षिरिति नाभाविरार्तो पुरञ्जयस्य पुत्रो भूतनेन तस्तु सत्मृतो विश्वरन्धितस्ततश्चन्द्रो युवनाश्वस्य तत्सुतो साम्बस्तत्सतो येन शाश्वती सावस्ति निर्ममे पुरीं बृहद्स्वास्थ्यसावस्ति ततः कुवलयात्मको। विकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई कृतत्स कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सबके सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने स्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उनके कुछ ढील के पास बैठ गए और इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए। तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो दैत्य उनके सामने आए पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। ऐसे से उस राजर्षि को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र की वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के खुद पर बैठने के कारण कुत्स कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना। उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंधी उसके चंद्र और चंद्र के यवनाश और यवनाश के पुत्र हुए सावस्त, जिन्होंने सावस्तीपुरी बसाई। यो प्रियार्थ मुतम कस्य धुंधुनामासुरं बलि सुता नामेकविंशत्या सहस्रेरः नद्व्रतो धुंधुमारः इति ख्यातः तत्सुतास्ते जज्ज्वलो धुंधुर्मा खाग्निना सर्वैः त्रय एवावशेषतो। दृढ़ास्व कपिलास्वश्च भद्रास्व इति भारतो दृढ़ास्व पुत्रो वरीयस्व निकुम्भस्तत्सुतस्मृतो बर्हणास्व निकुम्भस्य कृतात्वोत्तास्तेन चेत् युवनास्व भवद्दस्य सोनपद्यो वनं गतः भार्यासतेन निर्विण्ण रसयोस्य कृपालवः इष्टस्म वर्तयाञ्चक्रूरेन्द्रिं ते सुमाहितो राजा तद्यज्ञ सदनं प्रविष्टो निसदर्शतो दृष्ट्वा शयानान् व्यभ्रांस्तान् पपौ मन्त्रो जलं स्वयम् उत्थितास्तेन संज्ञाता विदुकं कलशं प्रभो बभ्रक्षु कस्य कर्मेदं पीतं पुंसो वनं जलं राज्ञां पीतं विदित्वा तो ईश्वरं प्रणितेन ते ईश्वरायो नमः क्रूरौ देवबलं बलं ततः कालोपावृत्ते कुक्षिं निर्विद्य दक्षिणं यवनाश्वस्य तनयास चक्रवर्ती जयानः कं दास्यन्ति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरुयते वृषं मां दाता वत्स मां रोदीरीतीन्द्रो देशिनीमदातो
सावस्तीपुरी बसाई सावस्ती, सावस्त के बृहदस्वर उसके कुबलास्व हुए। ये बड़े बली थे। इन्होंने उन तक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों के साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बचे रहे थे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ास्व, कपिलास्व और भद्रास्व। दृढ़ास्व से हर्यस्व और उसके निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के वरुणास्व और उसके कृतास्व, कृतास्व के सेनजित और सेनजित के यमुनास्व नामक पुत्र हुआ। यमुनास्व संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके यमुनास्व के पुत्र प्राप्ति के लिए एक एकाग्रता से साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा यमुनास्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सब सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देखा और उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित जो प्रातः काल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है। तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा यमुनास्व ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर यमुनास्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, तो किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। मानधाता बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी, इसीलिए उसका नाम मामधाता हुआ। न ममारो पिता तस्यो विप्रदीमो प्रसादतो यमुनास्व तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगातो तत्र सदस्योरितेन्द्रोंगं विदधे नाम तस्य वै यस्मात् सन्ति यद्विघ्नादस्यो रावणादयो यौवनास्व मानधाता चक्रवर्त्यो वनिं प्रभो शब्ददीपवती मे कौशसाच्युत तेजसो निजे च यज्ञं पृथ्वीरात्मविद्भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियं द्रव्यं मन्त्रं बधिर्यज्ञो यजमानस्तत्त्वजो धर्मो देशस्य कालश्चो सर्वमेतन्त्यदात्मकं यावत् सूर्यम् उदेति स्म यावच्च प्रतिष्ठति सर्वं यद्सौवनास्वश्च मान्धातो क्षेत्रमुच्यते बिन्दुर्दुहितरिः बिन्दुमत्यामदान्नृपो पुरोकुत्साम्बरीशं मुचुकुन्दं च योगिनं तेषां सुसारं पश्यासत्त्ववरिं बभ्ररेपतिं यमुनान्तर्जले मग्नो तप्यमानो परन्तप निवृत्तिं मीनराजस्य वीक्ष्यमेतो न धर्मिणो जातस्पृहो नृपं विप्रो कन्यामि कामयाचितों सोऽप्याह गृह्णतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे। उसके ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता यमुनास्व की भी मृत्यु नहीं हुई। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रिशदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। यमुनास्व के पुत्र मानधाता त्रिदस्यु चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश सर्वदेव स्वरूप सर्वात्मा एवं इंद्रातीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या? यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ यजमान, ऋतु, धर्म, देश और काल, यह सब के सब भगवान का ही स्वरूप है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग यमुनास्व के पुत्र मानधाता की आदि ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शतबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचकुंद। इनकी 50 बहनें थी। उन 50 होने के लिए ही सौबरी ऋषि के पति के रूप में वर्ण किया। परम तपस्वी सौबरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उससे इसे सुख देखकर ब्राह्मण सौबरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सौविचिन्त्यात् प्रियं स्त्रीणां जरठोऽयमसम्मतो विलीपलितैजत्सिकोऽद्यहं प्रत्युदारतो शादेस्ये तथात्मानं सुरस्त्रीणामपीप्सितं किं पुनर्मनुजेन्द्राणामिति व्यवसितप्रभो मुनिप्रवेशत क्षत्राकन्यान्तपुरमृद्धिमत् व्रतश्च राजकन्या वीरिको 50 तासां कार्यभूद्भूयांस्तदर्थेभ्यो यशौव्रतं ममानरूपो नायं व इति तद्गतचेतसामो सब्बौवचस्ताभिरपारणीयो तपःश्रिया नर्घ्य परीक्षते सुग्रहेषु नानोपवनाम्बलाम्ब सरस्वतो गन्धिकाननेषु महारसह्यासन वस्त्रभूषण स्नानानुलेपा व्यवहार माल्यकैः स्वलङ्कृत स्त्रीपुरुषेषु नित्यदारी मेनुगायद्विजो द्विजभृङ्गवन्दिषु यत्कारस्तं तु संवीक्ष्य सप्तदीपोवतीं पति विस्मितात्मवजातो सार्वभौम श्रियान्वितम् एवं ग्रहेष्वभिरतो विषयानाविधैः मानून जातुषियाद्दाज्यस्तोकैरिवानलो। शौबरी ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने
सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात यह है कि मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो का देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायत हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समस्त सौभरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षक ने सौभरी मुनि की कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं के मन में सौभरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस में प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी कि एक दूसरी से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं, यह मेरे योग्य है। ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का पानी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेकों वनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सौगंधिक पुष्पों के बगीचों से घिरे महल में बहुत मूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादु भोजन और पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते और कहीं कहीं बंदीजन उनकी विरदावली का बखान करते रहते। सप्तद्वीपति पृथ्वी के स्वामी मानदाता सौभरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ वह जाता रहा। इस प्रकार सौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंद से आग तृप्त नहीं होती वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। स कदाचिद उपासीनो आत्मपहुनो आत्मनो तदर्श बहुवचाचार्यो मीन संगो समुत्थितम् अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात् प्राच्यावितं ब्रह्मचिरं धृतं यतो संगं त्यजेत् मिथुनावृत्तिनां मुमुक्षु सर्वात्मना नवसृजित बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहस्यचित्तमनन्तैः से युञ्जीत तद्व्रते सुसाधु सुचेत् प्रसंगो एकस्तपस्वमतां बतिमत्स्यसंगात् पंचाशदाशमुत पंचसहस्रसर्गो नान्तं प्रजाम्युभयकृत्स मनोरथानां मायागुणैर्हृतमदिरविषयेऽर्थभाव एवं वसन् ग्रहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितो वनं जगामानुयो सदपत्न्या प्रतिदेवतः तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णमात्मकर्षणमात्मवान् सहेवाग्निर्विरात्मानं योज परमात्मनि। ऋग्वेदाचार्य सौभरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के चरणवर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपातक खो बैठा। वे सोचने लगे कि अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था, मेरा यों अधपतन तो देखो। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। तो जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा देवे। यदि संग करने की आवश्यकता है ही तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करें। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000 विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक घर में ही रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियां भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आवाहनीय आदि यज्ञों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। स्वपत्युर्महाराजो निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम् अन्वीयस्तुत प्रभावेण अग्निं शान्तिर्मिवार्चिसो। परीक्षित उनकी धर्म पत्नियों ने जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं वैसे ही उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सौभरे आख्येनो षष्ठोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी
जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं 7वें अध्याय में, राजा त्रिशंकु और राजा हरिश्चंद्र की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए बिना न जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, पिछले दिन की यदि सत्यनारायण व्रत की कथा आपने नहीं सुनी है तो पंडित दाऊ दयाल जी महाराज वृंदावन के ब्रजवासी, उनकी भाषा में हमारे यहाँ जो लाली का कन्या रत्न का जो जन्म हुआ है उसके नामकरण पे, तो लाली का नाम रखा गया है ख्याति शर्मा। उसके नामकरण पे जो सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी उसकी वीडियो हमने आपको दी है पिछले कल, उसको जरूर सुने, मिस न करें। बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।